रामपुर गांव में राम व श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। दोनों भाइयों का अच्छा कारोबार था। एक दिन बड़े भाई को व्यापार के सिलसिले में किसी से मीटिंग करने के लिए शहर जाना पड़ा। दोनों पति पत्नी कार में बैठकर जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की वहीं मृत्यु हो जाती है। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम कृष्णा था। माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात कृष्णा अपने चाचा श्याम के यहाँ रहने लगी। कृष्णा की चाची माधुरी बहुत ही अत्याचारी किस्म की औरत थी। उस छोटी सी बच्ची को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, अरे वाह, एक तो इतनी सारी संपत्ति, साथ ही एक फ्री की नौकरानी मिल गई, हमारे तो भाग खुल गए। कृष्णा के चाचा श्याम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते तो उसकी चाची उस पर अत्याचार करती रहती थी। बेचारी कृष्णा को जल्दी उठाकर घर का सारा काम करवाती थी। नाश्ता व चाय भी उससे ही बनवाती थी। अब बेचारी कृष्णा क्या करे, उसको नाश्ता बनाना तो आता नहीं था, तो वो जैसा भी नाश्ता बनाती उसे देखकर चाची और ज़्यादा भड़क जाती और उसकी और ज़्यादा पिटाई करती। जब उसके श्याम चाचा कुछ खाने का अच्छा लेकर आते तो उसकी चाची अपनी बेटी अवनी को सब खिला देती और बेचारी कृष्णा उसको देखती रहती थी। उसको खाने को कुछ भी नहीं देती थी। एक दिन चाची अपनी बेटी को खाने के लिए सेब दे रही थी। पास ही खड़ी कृष्णा भी सब कुछ देख रही थी। उसे भी सेब खाने की इच्छा हुई तो वह अपनी चाची से बोली, चाची चाची, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भी सेब दो ना। चल हट कलमुही, इतना फालतू नहीं भरा पड़ा हमारे यहाँ। चाची चाची, अगर आप मुझे सेब नहीं दोगी तो मैं कुछ काम भी नहीं करूँगी। कृष्णा की बात सुनकर चाची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी जोर जोर से पिटाई करने लग जाती है। अचानक उसी समय श्याम चाचा आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे माधुरी, क्या कर रही हो तुम? बच्चे को क्यों मार रही हो? एक तो उसकी संपत्ति अपन ने वैसे हड़प कर रखी है और बेचारी को तुम मार रही हो। भगवान से डरो, जरा शर्म करो तुम। जाओ जाओ, अपना काम करो। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ घर में नहीं रहूंगी। अगर भगवान से डरना है तो तुम डरो, मुझे भगवान से डर नहीं लगता है। उसकी पत्नी की बात सुनकर बेचारा श्याम चाचा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माधुरी आग बबूला हो जाती है और कृष्णा से बोली, तेरे चक्कर में आज मेरे पति से मेरी बहस हो गई। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उस दिन से माधुरी रोज यह सोचने लगी कि इस लड़की का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी एक दिन खेल दिखाने वाला जादूगर उनके गांव में आया। वह उनके घर के सामने से जा रहा था। तभी माधुरी की नज़र उस पर पड़ी। उसे देखकर जादूगर ने कहा, माफ कीजिएगा मैडम जी, हमें एक बच्चे की तलाश है जो हमारे साथ खेल दिखा सके, जादूगर का काम कर सके। क्या आप हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिला सकती हैं? जादूगर की बात सुनकर माधुरी को मजा आ गया, क्योंकि वह कृष्णा को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी और इससे अच्छा मौका उसे और कहाँ मिलता। उसने फटाफट जादूगर से उसका सौदा कर लिया और कहा, थोड़े ही दिन में हमारे गांव में एक मेला लगने वाला है, तो तुम वहां पर आ जाना। मैं भी इसको लेकर वहां पर आ जाऊंगी। इसी बहाने मैं तुम्हें इसको सौंप दूंगी और तुम इसे लेकर वहां से चले जाना। जादूगर बोला, ठीक है मैडम, फिर सौदा पक्का रहा। जादूगर वहां से चला गया। अब कुछ दिन बाद गांव में मेला लग गया। माधुरी कृष्णा के पास गई और बोली, अरे मेरी प्यारी बच्ची, चल बेटा, आज मैं तुझे मेला घुमा कर लाती हूँ, मेरे साथ चल बेटा। अरे चाची, आपने आज दिन तक तो मुझे कहीं नहीं घुमाया, फिर आज क्यों घुमा रहे हो? अरे मेरी लाडली बेटी, ऐसा नहीं बोलते, तू भी तो मेरी बच्ची ही है। चल बेटा, तैयार हो जा, अपन मेले में चलते हैं, मैं तुझे घुमा कर लाती हूँ, ठीक है? दोनों निमटकर मेले की ओर चले जाते हैं। मेले में ले जाकर माधुरी ने कृष्णा को बहुत सारी मिठाई व जलेबियाँ खिलाई और बहुत सारे झूलों में झुलाया। कृष्णा झूला झूल ही रही थी, तभी माधुरी वहाँ से जादूगर के पास चली जाती है और उससे पैसे लेकर बोलती है, वो लड़की झूला झूल रही है, जैसे ही वो नीचे उसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना और आइंदा कभी यहाँ पर नजर मत आना। ठीक है मैडम, मैं इसको लेकर मुंबई चला जाऊंगा और वहीं मेरा काम धंधा करूंगा। कृष्णा झूला झूलने के बाद उसकी चाची को ढूंढने लगती है। तभी जादूगर उसके पास आकर उससे बोलता है, चलो बेटा कृष्णा, तुम्हारी चाची ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर जादूगर उसे अपने साथ लेकर मुंबई चला जाता है। मुंबई ले जाने के बाद जादूगर कृष्णा को करतब सीखने के लिए बोलता है। तभी कृष्णा बोलती है, मेरे चाचा चाची कहाँ हैं? आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तेरी चाची ने मुझे तुझे बेच दिया है बेटा। अब तुम मेरे यहाँ रहकर मेरे साथ काम करेगी,
चल फटाफट ये करतब सीख ले जो मैं तुझे सिखा रहा हूँ, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ करके एक कर दूंगा मैं। जादूगर की बात सुनकर कृष्णा बहुत जोर जोर से रोने लगी। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। कृष्णा ने कोई करतब नहीं सीखा और घर में पड़ी पड़ी रोती रहती। जादूगर जब भी आता उसे मारकर चला जाता। 2-3 दिन तक भूखे होने की वजह से उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। इस कारण उसने करतब सीखने का फैसला कर ही लिया। अब जादूगर उसे करतब सिखाने लगा। धीरे धीरे कृष्णा ने बहुत अच्छा करतब सीख लिया था। वो जहाँ जहाँ भी जादूगर के साथ करतब दिखाने जाती उसको वहाँ पर बहुत इनाम मिलता और इस तरह जादूगर की खूब कमाई होने लगी। एक दिन ऐसे ही वह करतब दिखा रही थी, तभी एक अमीर आदमी कार लेकर वहाँ से गुजरा। कृष्णा को देखकर वो आदमी वहाँ रुक गया और मन ही मन सोचने लगा। अरे यार, इतनी सुंदर बच्ची को ये कैसे करतब दिखवा रहा है? इसको तो मैं अपनी फिल्म में ले लूं तो मेरी लाइफ बन जाएगी और ये बच्ची भी इससे छुटकारा पा जाएगी। चलो मैं इससे बात करता हूँ जादूगर से। वह आदमी ऐसा सोचकर जादूगर के पास जाकर उससे बात करता है। ए जादूगर, मैं एक फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर हूँ। ये लड़की अगर तुम मेरे साथ भेज दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और इस लड़की को भी बहुत सारा काम मिल जाए। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, जादूगर बहुत ही लालची था। आदमी की बात सुनकर उसको मजा आ जाता है और वह सोचने लगता है, अरे वाह, ये फिल्मों में काम करेगी तो मेरी तो छंदी हो जाएगी। मुझे भी करतब नहीं दिखाना पड़ेगा, घर बैठे बहुत सारा पैसा आएगा। ठीक है, इस लड़की को इसको सौंप देता हूँ। फिल्म डायरेक्टर जादूगर को बहुत सारे पैसे देकर लड़की को वहां से लेकर अपने घर चला जाता है। क्योंकि डायरेक्टर के कोई औलाद नहीं होने के कारण वह कृष्णा को बहुत प्यार करता है। वह उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी करता है। कृष्णा भी अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद फिल्म डायरेक्टर ने अपनी नई फिल्म की लोकेशन के लिए रामपुर गांव को चुना, जो कि कृष्णा का गांव था। दोनों रामपुर गांव पहुंच गए। जैसे ही दोनों गांव पहुंचे, कृष्णा ने अपने गांव को पहचान लिया और वह उस फिल्म डायरेक्टर से बोली, अरे वाह, ये तो हमारा ही गांव है। क्या कहा बेटा, तुम्हारा ही गांव है? हाँ, ये हमारा ही गांव है। यहाँ पे मेरे चाचा चाची भी रहते हैं और ये हमारा घर भी है। चलो बेटा, फिर देर किस बात की है, मुझे अपना घर दिखाओ ना। कृष्णा उनको लेकर अपने चाचा चाची के घर पहुंच जाती है। कृष्णा को वहां देखकर उसके चाचा श्याम एकदम चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बच्ची। चाचा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। चाची ने मुझे जादूगर के हाथों बेच दिया था। वो तो भला हो इन अंकल का, जिन्होंने मुझे उस जादूगर से खरीद लिया और उसके चंगुल से आजाद किया। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। देखा कलमुही, तेरी वजह से मेरी बच्ची को कितना दुख सहना पड़ा और अपनी यह हालत हो गई। कृष्णा के जाने के बाद शाम को उसके बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया था और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला।